नमस्कार और जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में हम आ चुके हैं एक मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता का हल करने। तो ठीक है, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर है, कौन सा समरूप होता है, कौन सा सर्वांग सम होता है। इसी समस्या का निवारण करने के लिए आज हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं और कौन से त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वांग समता और समरूपता को समझने के लिए समरूपता को समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो आकृतियां बनाई, प्रथम त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज। तो आप देखकर समझ गए होंगे, एक त्रिभुज छोटा है और एक उससे बड़ा है। तो एक को हम नाम देते हैं ए बी सी, दूसरे को नाम देते हैं पी क्यू और आर। तो समरूप त्रिभुज वो होते हैं जो दिखने में तो भले ही एक जैसे हैं, लेकिन उनके जो आकृति है वो उनमें अंतर होता है। मतलब समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनकी आकृतियों में अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक आकृति छोटी है और एक बड़ी है, एक इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मतलब आकृतियों में अंतर होता है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूपता का चिन्ह होता है इस तरह का। ठीक है, तो जैसे हम इससे समझ सकते हैं, जैसे कोई पानी की बोतल होती है, एक बोतल छोटी है लेकिन दूसरी बोतल उससे बड़ी साइज में है, भले ही वो दिखने में एक जैसी हो लेकिन उनकी आकृति में अंतर होता है। ठीक है, इसके ये कोण A, कोण B व कोण C, कोण P, कोण Q, कोण R, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका नियम लगता है ए एंगल 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 बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों में। अब हम समझ लेते हैं सर्वांग समता। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज बनाए, ठीक है, एक को नाम देंगे हम ABC और PQR। सर्वांग सम त्रिभुज वो होते हैं जो दिखने में भी एक जैसे हो और इनकी आकृति भी समान हो। ठीक है, समरूपता में आकृति समान नहीं होती है और सर्वांग सम में आकृति समान होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, सर्वांग सम का साइन समरूप का लग के इसके नीचे बराबर लग जाता है। ठीक है, ये सर्वांग समता का साइन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझे कि समरूप त्रिभुज वो होते हैं जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी आकृति समान नहीं होती, और सर्वांग सम त्रिभुज वो होते हैं जो दिखने में भी एक जैसे हो और उनकी आकृति भी समान हो। ठीक है, तो हम सर्वांग समता के नियम समझ लेते हैं एक बार। और हाँ ठीक है, तो इसका कोण A, कोण B, कोण C, कोण P, कोण Q और कोण R, तो इसके महत्वपूर्ण सर्वांग समता के चार नियम होते हैं। कितने होते हैं? चार। ठीक है, एक तो ये होता है कि ये भी होता है कि इनकी भुजाएं बराबर होती, जब आकृति समान है तो भुजाएं भी बराबर होगी, समान होगी। ठीक है, तो पहला नियम आता है जब भुजाएं समान है तो इसका पहला नियम क्या बन के आ जाता है? एस एस एस, मतलब साइड 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 भुजा भुजा भुजा। और दूसरा नियम है हमारे पास एंगल साइड एंगल, मतलब दो कोण समान हो और एक भुजा समान हो। और तीसरा नियम अपने पास बनता है कि साइड एंगल साइड, दो भुजाएं समान और एक एंगल समान। और चौथा नियम इस तरीके से बनता है अपने पास RHS, मतलब H मतलब यहां से हाइपोटेनियस कर्व से लिया गया है और R मतलब राइट एंगल। ठीक है, जैसे ये वाला नियम लगता है ऐसे वाले त्रिभुजों जिनकी ये कर्ण समान होते हैं और 90 डिग्री के कोण समान होते हैं। ठीक है, तो आज हमने सर्वांग समता और समरूपता में अंतर पढ़ा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं आपके लिए मैथ के ऐसे मजेदार टॉपिक लाता रहूंगा और मैथ में आपकी दिलचस्प बनाऊंगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है और अपने माइंड को ये शार्प करता है। ठीक है,
तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।